चलिए आज की इस यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे समाकलन। चलिए आप लोगों को हम पहला सूत्र बताते हैं समाकलन का। समाकलन का पहला सूत्र आप लोग देखेंगे, इसका सिंबल क्या होता है, इंटीग्रेशन ये होता है, सिंबल है इसका, और dx ये सिंबल है। अब कैसे पहचाने करना क्या है, अगर ये आपका सिंबल कहीं पे रहे तो आप समझ जाइएगा कि समाकलन इसका करना है, समाकलन करना है। चलिए पहला सूत्र आपका देखते हैं क्या होता है। पहला सूत्र होता है इंटीग्रल यक्स की पावर n डी यक्स, यक्स की पावर n डी यक्स, ये आपका सूत्र होता है। तो इस सूत्र इसका क्या होगा, यक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये आपका कांस्टेंट प्लस, ये आपका पहला सूत्र होगा। ये आपका क्या है, पहला सूत्र। चलिए दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र होता है इंटीग्रल ई की पावर यक्स डी यक्स। ई की पावर यक्स का अवकलन हो या समाकलन हो, दोनों का ई की पावर यक्स ही होता है, प्लस कौन सी कांस्टेंट लगा दीजिएगा। ये सूत्र हैं आपके फार्मूले। तीसरा फार्मूला है आपका इंटीग्रल ई, इंटीग्रल 1 अपान यक्स, इंटीग्रल 1 अपान यक्स डी यक्स। यक्स यक्स यहाँ इसलिए रखते हैं क्योंकि यक्स के सापेक्ष करना है। वाई होता डी वाई, डी वाई अपान डी वाई का होता, तो यहाँ वाई के पदों में होता। 1 अपान यक्स डी एक्स का होता है लॉग यक्स, लॉग यक्स प्लस सी। ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। चौथा सूत्र होता है इंटीग्रल ए की पावर यक्स डी एक्स। ए की पावर यक्स डी एक्स का सूत्र होता है ए की पावर यक्स अपान लॉग ए बेस ई प्लस सी। बेस ई जो है आपका, आप इसे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका हो गया चौथा सूत्र। चलिए पांचवा सूत्र लिखा है इंटीग्रल 1 अपान अंडर रूट माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका समाकलन होगा साइन इनवर्स यक्स प्लस सी, ये होगा। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। हम वही सूत्र बता रहे हैं आप लोगों को जो 7A की प्रश्न में यूज होने वाले फार्मूले वही बता रहे हैं। इंटीग्रल सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स बराबर होता है tan एक्स प्लस सी। मैंने बताया वही सूत्र बता रहे हैं जो आगे प्रश्नावली में लगने वाले हैं। अगला होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स बराबर डी एक्स लिख सकते हैं आप, डी एक्स होता है सेक एक्स प्लस सी। चलिए ये फार्मूला हैं, ये 6वां फार्मूला है, ये 7वां फार्मूला है। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नावली। चलिए प्रश्नावली देखते हैं। समाकलन प्रश्नावली 7A क्लास 12 बुक है नूतन मधुर गुप्ता। आपको हम समाकलन के एक स्टेप बताएंगे और आगे के जितने भी आपकी प्रश्नावली हैं सभी को हल करते हुए आपको नंबर वाइज सवाल वाइज एक एक सवाल आपका सलूशन दिया जाएगा। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। चलिए पहला सवाल लिखा है यक्स डी एक्स। तो कुछ नहीं होता है, यक्स की पावर में क्या छिपा होता है, 1 छिपा होता है। तो सूत्र यहाँ पे लगाएंगे यक्स की पावर n बराबर सूत्र होता है यक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, बता चुके हैं वीडियो में। तो सूत्र रख दीजिएगा। कुछ नहीं होता, मैंने बताया 1 होता, 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा यक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आपका पहला सवाल। कुछ नहीं किया मैंने, एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का सूत्र रख दिया। n बराबर 1 दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, n बराबर 1 और 1 सूत्र में होता, रख दिए वही आ गया, देख लीजिएगा। कुछ नहीं हुआ, घात में क्या हो 1, तो n बराबर 1। चलिए दूसरा सवाल लिखा है इंटीग्रल x पावर 8 dx। वही सूत्र लगाएं x पावर n का, हो जाएगा x की पावर 8
प्लस 1/8 प्लस 1 कांस्टेंट सी लगाइए ना लगाइए, x की पावर 9/9 प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। चलिए तीसरा सवाल x की पावर -6 dx है, तो वही सूत्र लगाएं इस पावर n का -6 प्लस 1 अपान -6 प्लस 1 अपान -6 प्लस 1 क्या हो जाए प्लस सी। ये उसके बाद हो जाए x पावर -5 अपान -5। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर है पावर में है और अपान में आएगा तो ऊपर निगेटिव हुआ, अपान में आएगा पॉजिटिव धनात्मक हो जाएगा। 1 अपान x की पावर 5, ये 5 यहाँ पे पहले से था ये रख दिया, माइनस ये माइनस लगा दिया, प्लस सी कांस्टेंट। यही आपका आंसर हो गया। नहीं सर माइनस है, ये अपान में आएगा प्लस में हो जाएगा, ये देखो प्लस में हो गया, ये 5 यहाँ लिखा रहते 5 माइनस पहले से माइनस लगा दिया आंसर। चलिए चौथा सवाल की तरफ। अच्छा सवाल है, लिखा है इंटीग्रल 1/x रूट x dx। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/x रूट x को या लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ये लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि रूट करड़ी होता है तो 1/3, स्क्वायर है घात है 2 तो 1/2 लिख सकते हैं इसको। चलिए आगे इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1/x। इसके क्या है, इसके बेस क्या है, इक्वल है, समान है बेस, इसकी बेस समान है और पावर 1 है 1/2। पावर जो हो जाए, जब किसी की बेस समान होती है तो पावर उसकी ऐड हो जाती है। बेस क्या है इसकी, समान है, घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इंटीग्रल x की पावर 1/x की पावर 3/2, 1 है वह प्लस 1/2 जोड़ेंगे 3/2, ये अपान में है ऊपर जाएगा माइनस में। चलिए लिख लेते हैं इंटीग्रल x की पावर -3/2 क्योंकि अपान में था ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए वही सूत्र लगा देते हैं, x की पावर n की सूत्र होता है n + 1 अपान n + 1 प्लस 1 अपान -3/2 प्लस 1, इतना सूत्र लगा दीजिएगा। डी यस, अभी तो हल हो रहा है, कोई इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, dx लगा दीजिएगा। इतना आप समझ गए होंगे मेरे अनुभव से। चलिए आगे इंटीग्रल, इसको हल कर लीजिएगा। x की पावर हल करके ही दिखाएंगे आप लोगों को हम। x की पावर लिखा -3/2 प्लस 1, गुणा करेंगे -3 प्लस 2/2 -3 प्लस 2/2, यही तो लिख सकते हैं dx या प्लस सी। इतना तो लिख सकते हैं आप लोग, इतना तो कर ही सकती हैं। फिर आगे देखते हैं x की पावर, x हम थोड़ा वक्त तो हमको आप इसलिए लग रहा है क्योंकि हम आप लोगों को बताना, देखना, सिखाना चाहते हैं, सब कुछ कराना चाहते हैं आप लोगों को। x की पावर यहाँ होगा माइनस का 1/2, 3 से एक गया माइनस का 1/2 अपान माइनस का 1/2 प्लस सी, इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं इसके, ये आपका, चलिए आगे देखते बताते हैं। ये माइनस में है, क्या है माइनस का 1/2 है, अपान में आएगा, ऊपर है प्लस का है, नीचे आएगा माइनस का है, नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा 1/√x 2 माइनस प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, यही आपका क्या हो गया, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा सवाल लिखा है, पांचवा सवाल 1/√x dx। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल 1/x की पावर 1/2 dx, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद x की पावर -1/2 हो जाएगा, सूत्र लगा दीजिएगा प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट लगा दीजिएगा, हल कर लीजिएगा। x की पावर
1/2 हो जाएगा। यक्स की पावर 1/2, यक्स की पावर 1/2 अपान 1/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर है यक्स की, इसमें रूट भी घात लगा सकते हैं। इसमें क्या लगा सकते हैं आप लोग, रूट लगा सकते। जब यक्स की पावर 1/2 है, जब रूट यक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको रूट यक्स लिख सकते हैं। और ये तीसरे नंबर पे ऊपर जाए, पहले नंबर पे आ जाएगा 2 रूट यक्स प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6वां सवाल, इंटीग्रल जेड की पावर -1/3 डी जेड। यहाँ जेड के पदों में करना है, इसलिए यहाँ पर डी जेड लिखा हुआ है। डी जेड मत समझ लीजिएगा। चलिए हल करते हैं, कुछ नहीं है सवाल में, इजी है। -1/3 + 1 अपान डी, फिर लिखिए -1/3 + 1। समझ गए होंगे। उसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा जेड की पावर लिखिए, चाहिए ना लिख, प्लस सी लगा दीजिएगा। जेड की पावर हो जाएगा 2/3 अपान 2/3 + सी। ये पलट जाएगा, हो जाएगा 3/2 जेड की पावर 2/3 + सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल है, इंटीग्रल 2 की पावर x dx। ये सूत्र है a की पावर x का, a की पावर x का सूत्र है। a की पावर x का सूत्र होता है a की पावर x अपान log a बेस e। a का मान कितना दिया है, a का मान 2 दिया हुआ है। a की पावर x सूत्र होता है a की पावर x, की है x है, लेकिन a की जगह क्या है, 2 है। प्लेस पे 2 किसके प्लेस में है, a के प्लेस में, तो a इक्वल कितना होगा, 2 होगा। और 2 सूत्र में रख दीजिएगा, a की पावर x यानी यही उतार लीजिएगा 2 की पावर x अपान log a का मान बताया मैंने 2 दिया है, बेस e, लगाएं न लगाएं प्लस सी कांस्टेंट। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अच्छा सवाल है, इंटीग्रल b की पावर x प्लस है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल b की पावर x इंटू b की पावर a dx। क्योंकि आप जानते हैं जब बेस समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, बेस समान घातें, फिर वही लिख सकते हैं इसको जोड़ के। तो b की पावर एक कांस्टेंट, इसको आप बाहर कर लीजिए, b की पावर x dx। ये सूत्र बन गया a की पावर x का, a की पावर x का a बराबर b दिया हुआ, तो b की पावर a, तो आप उतार लीजिएगा वही, b की पावर a उतार लिया। सूत्र लगा देंगे a की पावर x का, a की पावर x अपान log a बेस e। यही आपका आंसर हो गया। इसको आप प्लस लगा के उसी तरह फिर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, हो गया आंसर है, a भी हो सकता है, x प्लस a अपान log b बेस e प्लस c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां सवाल, इंटीग्रल 1/√−y² dy। ये y के पदों में, क्योंकि y दिया है, सूत्र होता है साइन इनवर्स y प्लस सी। ये सूत्र होता है साइन इनवर्स x का, यहाँ पे y दिया तो y रख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां सवाल लिखा है, इंटीग्रल 1/√t² - 1। इस सूत्र होता है सेक इनवर्स x, यहाँ पे x नहीं है, t है, प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। 11 नंबर सवाल लिखा है, इंटीग्रल सेक स्क्वायर जेड डी जेड। ये सूत्र होता है सेक स्क्वायर x बराबर होता है tan x की जगह पे यहाँ पे जेड है, प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आंसर है। चलिए 12 नंबर सवाल लिखा है, 1/1 cos x इंटू काट x dx। ये dx है आपका, dx। इसको आप क्या लिख सकते, इंटीग्रल 1/cos x को लिख सकते हैं सेक x इंटू लगा दीजिए 1/काट x को tan x dx। ये समझ गए होंगे आप, क्योंकि 1/sin x को cos x हो, tan x हो, काट x हो, cos x हो, sec x। इसी तरह आप लिख सकते हैं sec x इंटू tan x सूत्र होता है sec x का, sec x प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। चलिए 13 नंबर सवाल है, इंटीग्रल 1/4 की पावर -n dx। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर x, क्योंकि आप सूत्र क्या जानते हैं, a की पावर x क्या जानते हैं, a की पावर -x का सूत्र आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए उस टाइम में हमें बनाना पड़ेगा। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं आपको पूरी बात ज़्यादातर, नहीं तो हमारे समझाते हैं।
लिखा है माइनस है, अपान में लिखा है। आपने ए की पावर यक्स का सूत्र पढ़ा है, ए की पावर माइनस यक्स का किसी बुक में नहीं मिल सकता, तो आप ए की पावर यक्स का बनाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप लिखे हैं 4 की पावर यक्स। इसको पलटते ऊपर ले आए तो निगेटिव था, ऊपर पॉजिटिव हो गया। चलिए, सूत्र होता है ए की पावर यक्स का। ए की पावर यक्स का सूत्र होता है 4 डी एक्स, यहाँ लिखना पड़ेगा। हाँ, ए की पावर यक्स का सूत्र होता है ए की पावर यक्स यानी 4 की पावर यक्स अपान लाग ए की जगह 4 दिया है, बेस ई प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। 14 नंबर सवाल, इंटीग्रल 1 अपान ई की पावर माइनस एक डी एक्स। आपने सूत्र पढ़ा ई की पावर एक्स का, ई की पावर माइनस का सूत्र नहीं पढ़ा, तो इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स डी एक्स। ये हो गया। ई की पावर एक्स का सूत्र होता है ई की पावर एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स का सूत्र होता है ई की पावर एक्स। आप लोग अच्छी तरह वीडियो देख लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। अगले दिन आपको 7.7 बी का सलूशन मिल जाएगा।